डीप फेक रोकने के लिए केंद्रीय आईटी मंत्रालय ने नए नियम तैयार कर लिए। नए नियमों के मुताबिक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फेक कंटेंट नहीं रोकेगा उसका भारत में कारोबार रोक दिया जाएगा। मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अन्य स्टेक होल्डर्स के बीच में ये 2 बार मीटिंग भी हुई और इसमें यह तय किया गया कि डीप फेक कंटेंट को एआई के जरिए फिल्टर करने का प्रावधान प्लेटफॉर्म्स करेंगे। मंत्रालय के मुताबिक इन नए नियम को सभी को मानना होगा, नहीं तो इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। डीप फेक कंटेंट डालने वालों पर आईपीसी की धाराओं और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज होंगे। और हाल ही में एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का भी डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें एआई टेक्नोलॉजी से एक इन्फ्लुएंसर के चेहरे पर बड़ी ही सफाई के साथ रश्मिका का चेहरा मॉर्फ कर दिया गया था। सोशल मीडिया पर हजारों लोगों ने रश्मिका के इस फेक वीडियो को असली समझ लिया, क्योंकि इसमें जो दिख रहे एक्सप्रेशन से बिल्कुल रियल लग रहे थे, लेकिन यह वीडियो फेक था। चलिए आपको बताते हैं वो कौन कौन से नए नियम हैं जो लागू किए जाएंगे, जिनके जरिए इस पर कंट्रोल किया जाएगा। फेक कंटेंट जहां अपलोड होगा उस प्लेटफॉर्म को भी जिम्मेदार माना जाएगा। डीप फेक कंटेंट मिलते ही कोई भी एफआईआर करा सकता है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूजर्स को डीप फेक कंटेंट डालने से रोकेगा। प्लेटफॉर्म अपने यूजर्स को इस संबंध में अलर्ट मैसेज देंगे। सहमति के बाद ही यूजर अकाउंट एक्सेस कर सकेगा। डीप फेक कंटेंट को 24 घंटे में हटाना होगा और जिस यूजर ने कंटेंट अपलोड किया है उसका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। यूजर की सूचना दूसरे प्लेटफॉर्म को भी देनी होगी ताकि आरोपी वहां अकाउंट ना बना सके। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ मोनाली गुहाजी जुड़ गई हैं, साइबर एक्सपर्ट से, उनसे जानेंगे इस पूरे मामले के बारे में। मोनाली जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज पर आपका। थैंक यू सर। जी, मोनाली जी, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए एक कितना गंभीर ये पूरा मामला है डीप फेक का, अगर हम समझे तो, और दूसरा जिस तरह का सरकार ने एक्शन लिया है, सोशल मीडिया पर एक प्रकार से नकेल कसने की कोशिश की है, वो कितना कारगर होगा? जी, पहली बात तो यही सर कि ये बहुत गंभीर समस्या है और आने वाले समय में और भी ज्यादा गंभीर होती नजर आएगी, क्योंकि ऑलरेडी 3 ऐसे सेगमेंट्स को कवर कर चुकी है जो बहुत ज्यादा साइबर अपराधों में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि डीप फेक का इस्तेमाल फेक न्यूज फैलाने के लिए किया जाता है, डिफेमेशन के लिए किया जाता है और मनी फ्रॉड के लिए किया जाता है, जो कि ऑलरेडी ये तीनों अभी पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं। इसके अलावा ये जो गवर्नमेंट का स्टेप है काफी ज्यादा सराहनीय है और निश्चित तौर पर चूंकि सोशल मीडिया एट द एंड अगर सपोर्ट नहीं करते हैं तो क्राइम लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और इनिशियली जब अभी से उनको अपने साथ में एज अ कोऑपरेशन के लिए लिया जा रहा है कड़े कानूनों के साथ में, तो ये काफी अच्छी सकारात्मक पहल है। और निश्चित तौर पर चूंकि इसको जल्द ही लाया जाएगा तो निश्चित तौर पर ये जो इम्प्लीमेंटेशन है इस तरह के अपराधों को कंट्रोल करने में काफी हद तक मददगार साबित होंगे। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि यहाँ से एक एंड को कवर किया गया है, एक और एंड ऐसा है जिस पर मुझे लगता है कि सरकार को काम करना चाहिए और काफी कड़े तौर पर इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। यहाँ हम सोशल मीडिया को तो बिल्कुल रोक रहे हैं कि वो इस तरह के कंटेंट को स्प्रेड ना होने दे और जो भी ओरिजिनेटर है जो भी उसको डाल रहा है उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी जरूरी है कि जिस तरह के सॉफ्टवेयर से इस तरह का कंटेंट बनाया जाता है उस तरह के सॉफ्टवेयर पर भी रोक लगाई जाए और इसके लिए जो भी ऑफिशियल डाउनलोड स्टोर्स हैं या ऐसी जो वेबसाइट्स हैं इन पर भी कड़ी निगरानी की जरूरत है। और जो इस तरह के सॉफ्टवेयर जो भी हैं उनके लिए यूजर का आईडी वेरिफिकेशन कंफर्म करवाया जाए। ये कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हो सकते हैं जिससे कि इस तरह के सॉफ्टवेयर पर भी नकेल कसी जा सकती है, क्योंकि जब तक सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं होंगे तब तक कोई भी व्यक्ति इस तरह का काम नहीं कर पाएगा। तो फ्रंट एंड से भी इसको कवर करना उतना ही जरूरी है। लेकिन मोनाली जी, इसमें यह कहा जाता है सरकार की तरफ से और एक्सपर्ट्स भी ये बताते हैं कि इनका कंट्रोल भारत सरकार के पास नहीं है। वो जो चीजें हो रही हैं सब बाहर से हो रही हैं, तो किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा? मतलब अगर हम किसी एक पर्टिकुलर साइट्स को रोक दें, लेकिन लगातार जो है बदल के साइट्स बदलते रहते हैं, नए नए ऐप्स आते रहते हैं, उनको कैसे रोकें? सर, इसको आईपी कंट्रोलिंग के थ्रू रोका जा सकता है। जैसे स्पेसिफिकली कुछ ऐसी साइट्स होती है जिसको यदि गवर्नमेंट ब्लॉक कर दे तो उसको आम यूजर अपने एक स्पेसिफिक लोकेशन से कवर नहीं कर पाता है। लोग उसके लिए वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सर्टेन की आप देखेंगे कि जो नई गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग वीपीएन की भी जानकारी गवर्नमेंट अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन वगैरह के लिए एक्सेस कर सकती है। तो जो पुराने कदम उठाए जा चुके हैं उनको ही कहीं ना कहीं अगर सकारात्मक रूप से इस तरह से जोड़ दिया जाए तो काफी हद तक ये चीजें कंट्रोल हो सकती हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे स्पेसिफिकली कुछ ऐसे सर्च इंजन हैं जो मैक्सिमम इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे गूगल हो गया, बिंग, आस्क,
तो कुछ ऐसे सर्च इंजन जो इंडिया में और बाकी देशों में भी जहाँ पर जिनका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उन पर स्टडी करके उनके साथ में वर्क करके यदि इस तरह की लिंक को, इस तरह के सॉफ्टवेयर को रोकने पर अगर काम किया जाए गवर्नमेंट के लेवल पर, तो निश्चित तौर पर इस पर काफी हद तक हम कंट्रोल पा सकते हैं। लेकिन Specifically मोनाल जी, यदि, आपको क्या इस लगता है तरह- सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म से वो क्या इन बातों को मानेंगे? क्योंकि जिस तरह से नकल कसने की कोशिश की है, बड़े कड़क नियम है, क्योंकि वो सारी जवाबदेही उन पर डाल दी गई है, तो क्या इस बात को मानेंगे? क्योंकि उनका क्रेज भी जबरदस्त है। सर उनको बिल्कुल मेरे हिसाब से तो मानना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है इनके लिए, और जहाँ से हम कुछ अर्न करते हैं उस एरिया के प्रति हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो ये कहीं ना कहीं उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उस पर मेरे ख्याल से एक सकारात्मक रूप से हम यहाँ पर कोई दबाव नहीं बना रहे। इनफैक्ट वी आर आस्किंग फॉर द कोऑपरेशन, ताकि आगे चल के उनको प्रॉब्लम ना हो। यदि वो अभी से अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे तो काफी हद तक क्राइम को कंट्रोल किया जा सकता है। और अभी आप देखेंगे कि जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अकॉर्डिंग भी कहीं ना कहीं हमारे डेटा की सुरक्षा, जो भी हम सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उन प्लेटफॉर्म्स की ही है। और कहीं ना कहीं अपराधी सोशल मीडिया पर अवेलेबल जो भी हमारा कंटेंट होता है उसी को डाउनलोड करके, उसी में एडिटिंग मिक्सिंग करके, इस तरह का एआई का इस्तेमाल करके इस तरह के कंटेंट को बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इंटरमीडियरी है वो इसके लिए मोनाल जी, एक हद तक- सेफ्टी को लेकर, एक सेफ्टी कंसर्न को लेकर एक सवाल है मेरा, एक आखिरी सवाल होगा ये कि यूजर्स कैसे बचें? क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, लोग उससे दूर तो रह नहीं सकते। कैसे बचा जाए? क्योंकि हमें तो पता नहीं कौन सा जो है कोई वीडियो या फोटो है वो वायरल हो जाए, या किस तरह से बचा जाए। इसके लिए यूजर बस इस बात का ध्यान रखें कि इस तरह का कंटेंट बनाने के लिए भी बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी इनपुट लगता है, जिसमें यूजर की आवाज, उसका चेहरा, उसका वीडियो होना चाहिए, जिससे कि इस तरह का कंटेंट तैयार हो सके। तो लोगों को यहाँ पर अपने लिए ये करना चाहिए कि गैर जरूरी तस्वीरें, वीडियोस आप अपने सोशल मीडिया से हाइड कर लें, अनजान लोगों को अपने खाते में ऐड ना करें, क्योंकि लगभग हर सोशल मीडिया पर अकाउंट पर, हर यूजर के अकाउंट पे कोई ना कोई फेक यूजर जरूर एडेड है। तो वीकली या मंथली आप स्कैन करें, जो आपको लगे कि ये लोग फेक अकाउंट हो सकता है जिसमें कोई ओरिजिनल आइडेंटिटी नहीं है, इनको बाहर कर दें। और इसके भी अलावा अपने अकाउंट की प्राइवेसी प्रोटेक्शन आप जरूर करें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का इस्तेमाल करें, अनजान लोगों द्वारा भेजी गई किसी लिंक पर क्लिक ना करें, जहां तक हो पाए फिल्टर्स का इस्तेमाल करके आप तस्वीरें अपलोड करें। अब तक फिल्टर्स को नकारा जाता था, लेकिन मैं ये कहूंगी कि आप अपना फिल्टर्स का इस्तेमाल करके अगर तस्वीर अपलोड भी कर रहे हैं तो फिल्टर्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि फिर इनकी एडिटिंग मिक्सिंग काफी डिफरेंट हो जाती है। अगर आप कोई वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं या कुछ लाइव करते हैं तो बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक चालू करके रख दीजिए, या कोई साउंड या थोड़ा एक हल्का फुल्का नॉइज, क्योंकि इनकी एडिटिंग काफी मुश्किल हो जाती है। तो जहाँ पर हैकर्स को या क्रिमिनल्स को ज्यादा मेहनत लगती है, आप वो काम कीजिए। बैकग्राउंड में कोई ना कोई वॉइस या नॉइज जरूर रखिए, और फिल्टर्स का इस्तेमाल कीजिए, अकाउंट को लॉक करके रखिए, और किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा भेजी गई किसी लिंक या कंटेंट पर एकदम से ट्रस्ट ना करें। और अगर ऐसा कुछ होता है तो निश्चित तौर पर नियर बाय थाने में रिपोर्ट जरूर करें। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी टिप्स आपने दी है मोनाली जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए और बंसल न्यूज़ से बात करने के लिए। चलिए आगे देखिए, राम की सदी, राम का साथ।